कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहे। टूनी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। वो जंगल में सब्जी का ठेला लगाती का पति बहुत दिनों से बीमार था। जी, मैं आपको डॉक्टर को दिखा देती हूँ। इतने दिन हो गए, आपका तो बुखार कम ही नहीं हो रहा। और ऐसा कहकर वो डॉक्टर को घर बुलाती है। डॉक्टर बोलता है, इनको वायरल हो गया है, अभी कुछ दिनों तक और रहेगा, आप इनका ध्यान रखिए। टूनी चिड़िया अब अपने पति का और अच्छे से ध्यान रखने लगी। सुनो जी, ये खिचड़ी खा लो, मैंने बनाई है आपके लिए। नहीं, मेरा मन नहीं है खाने का कुछ भी। अगर कुछ खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? पर टूनी का पति कुछ भी खाने से मना कर देता है। दूसरे दिन रात को अचानक से जंगल में तेज बारिश होती है। टूनी चिड़िया अपने पति को और भी अच्छे से कवर कर देती है, जिससे कि उसको ठंड ना लगे। ऐसे ही सारी रात निकल जाती है, पर बारिश नहीं रुकती। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया बोलती है, पूरी रात हो गई, अभी तक बारिश नहीं रुकी। मैं अब सब्जी का ठेला कैसे लगाऊंगी? मैंने मना किया था बच्चों को बाहर ना जाएं, पर वो किसी की सुनते ही नहीं है। अब पता नहीं कहाँ गए होंगे। और ऐसा कहकर टूनी चिड़िया जंगल में बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। जंगल में बारिश हो रही होती है। वो भीगती हुई आवाज लगाती है, टुग्गू बेटा कहाँ हो? मुन्नू बेटा कहाँ गए? अरे क्या हुआ बहन, इतनी तेज बारिश में किसको ढूंढ रही हो? बुलबुल, तुमने मेरे बच्चों को देखा क्या? इतनी तेज बारिश हो रही है और उनका कोई पता ही नहीं है। नहीं टूनी चिड़िया, मैंने तो उनको कहीं नहीं देखा, पर तुम गुड़िया कबूतरी से पूछो, उसके बच्चे तुम्हारे बच्चों के साथ ही खेलते हैं, शायद उसको पता हो। और ऐसा सुनकर टूनी चिड़िया गुड़िया कबूतरी के पास जाती है। गुड़िया बहन, तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा क्या? हाँ टूनी, चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे ही घर हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए मैंने सभी को अपने घर बुला लिया। मैं बस बारिश खत्म होने का ही इंतजार कर रही थी। पूरी रात हो गई, ये बारिश खत्म ही नहीं हो रही और इन बच्चों के पापा की तबीयत भी खराब चल रही है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। टूनी बहन, चिंता मत करो, बारिश बंद हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अभी तेज बारिश हो रही है, आप थोड़ा रुक जाओ। नहीं गुड़िया, इनके पापा अकेले हैं घर में, वैसे भी थोड़ी सी ही दूर है घर, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर तेज बारिश में भी अपने घर चली गई। पापा पापा, हम आ गए पापा, आप कैसे हो? इतनी तेज बारिश में कहाँ खेल रहे थे तुम दोनों? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। सॉरी पापा, अब हम ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। और फिर टूनी चिड़िया बोलती है, चलो जी, अब सब मिलकर कुछ खा लेते हैं। किसी ने कुछ भी नहीं खाया। और फिर सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अंधेरी रात में जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। पूरी रात लगातार बारिश हो रही होती है। दूसरे दिन सुबह टूनी चिड़िया बोलती है, कितने दिन हो गए, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी वजह से अब मैं ठेला भी नहीं लगा पा रही, घर में भी अब अनाज खत्म होने वाला है। और ऐसा बोलकर वो अपने पति को जगाती है, पर टूनी चिड़िया का पति जागता ही नहीं है। अरे कुछ सुन रहे हो क्या? मैं बोल रही हूँ इतनी देर से। पर फिर भी टूनी चिड़िया का पति नहीं जागता। टूनी चिड़िया अब घबरा जाती है।
उठो जी, क्या हुआ तुमको? टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। बच्चे भी आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। माँ, क्या हुआ माँ? आप क्यों रो रही हो? बेटा, तुम्हारे पापा उठ नहीं रहे हैं और अब वो कभी उठ भी नहीं पाएंगे। और ऐसा सुनकर सभी लोग रोने लगते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। टूनी चिड़िया बारिश में ही अपने पति को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। बुलबुल उसके घर आती है। चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मेरा पति मुझको छोड़कर चला गया। अब तो बारिश भी इतनी तेज हो रही है, मैं ठेला भी नहीं लगा पा रही और घर में अनाज भी खत्म हो गया है। क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम सेठ गोपीनाथ के पास जाओ, वो तुम्हारी परेशानी जरूर समझेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। ऐसा सुनकर टूनी चिड़िया गोपीनाथ कौवा के पास जाती है। सेठ जी, थोड़ा रहम करो मुझ पर। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। तुम्हारी तो सब्जी का ठेला है ना, वो लगाओ। इतनी तेज बारिश में कैसे ठेला लगाऊं सेठ जी? इतने दिन हो गए, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो घर का अनाज भी खत्म हो गया। मेरे पास कोई सोने की खान है जो सब पर लुटाता फिरूं? जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। वहीं पर गोरी कोवी भी होती है। उसे टूनी चिड़िया पर दया आ जाती है। देखो कितनी गरीब है बेचारी, अभी थोड़ा कुछ दे दो। दिनों बाद बारिश खत्म होने के बाद तो ठेला लगा ही लेगी ये। ठीक है सेठानी, तुम कहती हो तो कुछ दे देता हूँ, पर इसके बाद कुछ भी नहीं दूंगा। और ऐसा कहकर गोपीनाथ सेठ टूनी चिड़िया को थोड़ा अनाज और चावल दे देता है। टूनी चिड़िया थोड़े दिनों तक थोड़े से अनाज और चावल से दिन निकाल देती है, पर कुछ दिनों बाद अनाज खत्म हो जाता है। इतने दिन हो गए, बारिश खत्म ही नहीं हुई, घर का अनाज खत्म हो गया। अब तो गोपीनाथ सेठ भी हमारी मदद नहीं करेगा। अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर दूसरे जंगल जाने लगती है। तभी उसे गोरी कोवी मिलती है। क्या हुआ टूनी बहन, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? इतने दिन हो गए, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही और अब तो घर का अनाज भी खत्म हो गया। मैं अब इस जंगल में नहीं रुक सकती, इसलिए दूसरे जंगल जा रही हूँ जहाँ बारिश नहीं हो। वहीं पर कोई छोटा मोटा काम करके रह लूंगी। सही कहा टूनी चिड़िया तुमने। यहाँ थोड़ी ही दूर पर चंपक वन है, वहाँ मेरी एक सहेली रहती है, का नाम पिंकी कबूतरी है। तुम उसके पास चली जाना, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। धन्यवाद गोरी बहन, तुम सच में बहुत अच्छी हो, हमेशा सभी की मदद करती हो। और ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर चंपक वन चली जाती है। वहाँ वो पिंकी कबूतरी के पास जाती है। पिंकी जी, मुझे आपके घर का पता आपकी सहेली गोरी कोवी ने बताया। अब आप ही हमारी मदद कर सकती हो। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया ने पिंकी कबूतरी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। बहन, ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर कोई बात नहीं, भगवान अच्छे लोगों का साथ जरूर देते हैं। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। धन्यवाद बहन, आप मेरी मदद कर रही हो। ठीक है, मेरे घर के पास तुम एक छोटा सा घोंसला बना सकती हो और कल से ही मेरे घर में काम कर लिया करना। आप सच में बहुत अच्छी हो, इतनी मुसीबत में आप मेरा साथ दे रही हो। और ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अब चंपक वन में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में
हमें लोगों का साथ जरूर देना चाहिए।